हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिफेक्ट्स इन कोटिंग। राइट। तो जब भी हम किसी भी टैबलेट का कोटिंग कर रहे होते हैं, चाहे वो शुगर कोटिंग हो, फिल्म कोटिंग हो, एंट्रिक कोटिंग हो, है ना, किसी भी तरह के कोटिंग में हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिफेक्ट्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी फैक्टर्स। लाइक मशीन अगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोटिंग मटेरियल सही मिक्स नहीं हुआ है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या डिफेक्ट्स पॉसिबल है जब हम टैबलेट की कोटिंग करते हैं। राइट। तो आज का टॉपिक है डिफेक्ट्स इन कोटिंग्स। राइट। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? कोटिंग डिफेक्ट्स आर इम्परफेक्शन और फ्लॉस in a protective and decorative layer applied to the surface, which can result issue in application, material quality, cracking, peeling, uneven coating, color variation, and also spotting onto the surface. Right. तो ये क्या होता है, यह एक तरह कोटिंग डिफेक्ट एक तरह का इम्परफेक्शन होता है ना, एक तरह का डिफेक्ट होता है जो उसके प्रोटेक्टिव और डेकोरेटिव लेयर जो हम उसके सरफेस पे टैबलेट के करने जा रहे हैं या करते हैं, उसमें एक तरह का एक फॉल्ट हो जाता है ना, जो कि क्या रिज़ल्ट कर सकता है, वह उसके एप्लीकेशन में जिस चीज़ के लिए वो बनाया गया है उसके एप्लीकेशन वह सही तरीके से नहीं आएगा। लाइक एंट्रिक कोटेड में वह स्टमक में डिज़ोल्व नहीं होना चाहिए, इंटेस्टाइन में डिज़ोल्व होना चाहिए, तो वो रिज़ल्ट हमको प्राप्त नहीं होगा। वो अच्छा दिखना चाहिए, वो पता मतलब अच्छा नहीं दिखेगा। मटेरियल क्वालिटी जो है वह आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाने वाली है। क्रैकिंग देखने को मिल सकता है, पीलिंग हमको देखने को मिल सकता है उसमें, है ना, और अनइवन कोटिंग हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा। कलर वेरिएशन देखने को मिलेगा, कहीं पे ज़्यादा कलर हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, कहीं पे डल हो जाएगा, है ना। स्पॉटिंग देखने को मिल सकता है। तो ये सब जब होता है तो क्या होता है, दिस कैन अफेक्ट द अपीयरेंस, स्टेबिलिटी एंड ड्रग रिलीज प्रोफाइल। ठीक है, उसकी जो दिखावट है, जो उसकी आउटर अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजी है, वह अच्छा नहीं दिखेगा जैसे हम चाह रहे थे वैसा। उसकी स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। इसीलिए तो हम कोटिंग कर रहे हैं ना, फिल्म कोटिंग करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं, ताकि हम उसकी स्टेबिलिटी को बरकरार रख सकें। वो नहीं हो पाएगा। और ड्रग रिलीज प्रोफाइल जो है वो चेंज हो जाएगा। कंट्रोल रिलीज चाह रहे हैं तो वो नहीं हो पाएगा, और सस्टेन रिलीज चाह रहे हैं, एक्सटेंडेड रिलीज, जो भी हम जिस मकसद के लिए कोटिंग किए हैं वह फुलफ़िल नहीं हो पाएगा। तो आइए समझते हैं कि क्या क्या कोटिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो इसमें पहला है क्रैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्प्लिटिंग और फ्रैक्चरिंग ऑफ कोटिंग लेयर। जो कोटिंग लेयर होता है वो फ्रैक्चर हो जाता है, वह मतलब कहीं कहीं से ब्रोकन टाइप का दिखने लगेगा, है ना। कोटिंग क्रैक्स ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड स्टोरेज। राइट। सो हैंडलिंग, जब हम टैबलेट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहे होते हैं या उसको स्टोरेज में रखे रहते हैं, तब हमको यह फ्रैक्चर देखने को मिल जाएगा। तो इसके कारण क्या हो सकते हैं, जो रीजंस है वो है बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट प्लास्टिसाइजर्स। जो प्लास्टिसाइजर्स की जो क्वांटिटी हमको मिक्स करनी चाहिए थी वह बराबर नहीं हुई है। हाई ड्राइंग और हाई कूलिंग, है ना, उसको बहुत ज़्यादा ड्राई कर दिए या फिर एकदम से ज़्यादा कूल हो गया, जो उसके नॉर्मल टेम्परेचर से भी नीचे चला गया, तो उस कंडीशन में क्रैकिंग देखने को मिल सकता है। दूसरा डिफेक्ट्स है पीलिंग और फ्लैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, द कोटिंग डिटैच फ्रॉम द टैबलेट सरफेस। कोटिंग वहाँ से अलग से एक मतलब लेयर की तरह बाहर आ जाएगा। कोटिंग कम ऑफ इन लेयर्स व्हेन टैबलेट्स आर रब्ड टुगेदर। जैसे ही उसको पैकिंग से पहले एक रबिंग किया जाता है, जिसमें वह लेयर बाहर लेयर फॉर्म होके वहाँ से निकलने लगेगा। इसका कारण क्या हो सकता है, पुअर एडेशन एंड बिटवीन द कोटिंग एंड द टैबलेट कोर। जो उनका जो बॉन्ड है वो सही तरीके से नहीं हो पाया। ओवर वेटिंग, जब उसको बहुत ज़्यादा कोटिंग सॉल्यूशन से डीप कर दिया जाएगा, वेट कर दिया जाएगा तब। और इनसफिशिएंट बाइंडर, जो बाइंडर हमने यूज़ किया है वह सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी हम पीलिंग और फ्लैकिंग देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर में है आपका कलर वेरिएशन। ठीक है, तो जब हम कलर वेरिएशन की बात करते हैं तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कलर चेंज हो जाने वाला है।
ठीक है। इनकंसिस्टेंट कलर अक्रॉस द बैच, ठीक है, कहीं कुछ टैबलेट्स में ज़्यादा कलर होगा, कुछ टैबलेट्स में कम कलर होगा, कुछ टैबलेट में कलर पड़ेगा ही नहीं, है ना। सम टैबलेट्स अपीयर लाइटर और सम डार्कर देन द अदर्स, ठीक है। तो एक इनकंसिस्टेंसी देखने को मिल सकता है कलर, टैबलेट के कलर में। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इनकंसिस्टेंट मिक्सिंग ऑफ कलरेंट, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, कलर जो यूज़ कर रहे हैं उसको सही तरीके से नहीं मिलाया गया है ना। अनइवन एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, जो कोटिंग सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं उसको एप्लीकेशन उसका उसका जो मतलब इनकॉर्पोरेशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। और ड्राइंग वेरिएशन, ड्राइंग अगर कुछ टैबलेट को ज़्यादा ड्राई कर दिया गया और कुछ टैबलेट को कम ड्राई कर दिया गया, उस स्थिति में हम कलर वेरिएशन देख पाएंगे। चौथा नंबर में है आपका स्पॉटिंग एंड मोटलिंग। तो इसमें क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ स्पॉट्स एंड ब्लॉट ऑन कोटिंग सरफेस, है ना, जो एक तरह का मतलब भद्दापन आप देख सकेंगे कहीं कहीं पे, और ब्लॉटिंग देख पाएंगे, है ना, कहीं कहीं पे ज़्यादा होगा, कहीं कहीं पे कम होगा। डार्क स्पॉट्स अपीयरिंग, राइट, तो डार्क स्पॉट देखने को मिलेगा जो कि हमारे एक्सपेक्टेशन से बाहर रहेगा। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण है इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ कलरेंट, कलरेंट को ठीक से डिज़ोल्व नहीं किया गया था या नहीं हो पाया था। और पिगमेंट्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, कंटामिनेशन, वो कंटामिनेट हो गया है, जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ कर रहे हैं कोटिंग सॉल्यूशन में या फिर फॉर्मुलेशन में, तो उसके वजह से जो भी कंटामिनेशन हो गया है। अनइवन स्प्रे पैटर्न, जो स्प्रे पैटर्न है वो या तो मशीन डिफेक्ट हो सकता है, या फिर अगर मैनुअली हो रहा है तो ठीक तरीके से कहीं पे ज़्यादा स्प्रे कर दिए, कहीं पे कम स्प्रे कर दिए, तो उस कंडीशन में हम स्पॉटिंग देख सकते हैं। उसके बाद आता है ट्विनिंग, राइट, ये भी एक तरह का डिफेक्ट है। टैबलेट्स स्टिकिंग टुगेदर ड्यूरिंग कोटिंग, ठीक है, टैबलेट एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। टू और मोर टैबलेट्स अटैच्ड टू ईच अदर, राइट, तो दो या दो से ज़्यादा टैबलेट एक साथ जुड़ जाएंगे बिना मतलब के, है ना, तो उससे भी हम ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? हाई थिकनेस ऑफ द कोटिंग सॉल्यूशन, जो कोटिंग सॉल्यूशन हम बनाए हैं उसका विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, तो उस कंडीशन में वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगे। इम्प्रॉपर टैबलेट शेप, जब टैबलेट पंचिंग के टाइम, कंप्रेशन के टाइम पे उसका जो शेप है वो सही तरीके से नहीं आया रहेगा, तो वहाँ पे भी हम ट्विनिंग देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है 6 नंबर में ब्रीजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मतलब पॉइंट्स हम कवर कर पाएंगे ब्रीजिंग में? टैबलेट marking or onto the logo, even break line also can be seen on coated surface or coated tablet, right। तो एक तरह का मार्किंग हो जाएगा, कहीं पे लकीर टाइप का दिखने लगेगा, कहीं पे ब्रेक लाइन दिखेगा, कि एक साथ जो एक यूनिफॉर्मिटी है वो नहीं रहेगा, है ना। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं आपके एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ कोटिंग सॉल्यूशन, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोटिंग सॉल्यूशन को मिला देंगे तब भी हम मार्किंग देखने को मिल जाएगा। इम्प्रॉपर फार्मूलेशन, अगर फार्मूलेशन सही तरीके से नहीं हुआ है तब भी ब्रीजिंग होगा, है ना। इनएप्रोप्रिएट ड्राइंग, जो ड्राइंग है वह एक नॉर्मल, एक कॉमन टेम्परेचर में, एक कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर नहीं हुआ है, क्या स्टार्टिंग में ज़्यादा ड्राइंग हो गया, फिर कम ड्राइंग हो गया, तो उस कंडीशन में हम आल्सो ब्रीजिंग देख पाएंगे। इरोजन इज़ द सेवंथ रीज़न, सेवन डिफेक्ट, वेयरिंग अवे ऑफ दी कोटिंग लेयर, सो कोटिंग लेयर उसमें से अलग से निकल के बाहर आएगा। ओवर वेटिंग इसका कारण है। एग्रेसिव ड्राइंग, बहुत ज़्यादा गीला कर दिए और बहुत ज़्यादा सुखा दिए। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू कोटिंग सॉल्यूशन, राइट, उसको जब टैबलेट को ज़्यादा देर तक कोटिंग सॉल्यूशन में के कांटेक्ट में रहने दिए, तो उस कंडीशन में हम इरोजन देख पाएंगे। उसके बाद आता है चिपिंग, ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ कोटिंग लेयर ब्रेक ऑफ, छोटा सा टुकड़ा उसका जो है कोटिंग लेयर से बाहर टूट के आ जाएगा और एक गैप देखने को आपको मिल सकेगा टैबलेट के सरफेस पे। यह हो सकता है बिकॉज ऑफ ओवर वेटिंग, जब ज़्यादा गीला कर दिया जाएगा उसको कोटिंग सॉल्यूशन से, तब ये देख सकते हैं आप। एग्रेसिव ड्राइंग, और बहुत ज़्यादा ड्राइंग, एक्सेसिव टेम्परेचर में अगर उसको ड्राइंग कर देंगे तो भी वो टूट के बाहर आ जाएगा बिकॉज ऑफ टेम्परेचर।
प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर बहुत ज़्यादा देर तक उसको कोटिंग सॉल्यूशन के कांटेक्ट में रख देंगे तो भी हमको ये मतलब चिपिंग देखने को मिल सकता है। उसके बाद 9th नंबर पिटिंग। इसमें क्या होता है, होल ऑन दी सरफेस ऑफ कोटेड सरफेस, राइट। तो कोटेड सरफेस में जो एक होल देखने को मिलेगा आपको, जस्ट चिपिंग से थोड़ा अलग है ना। इंट्रैपमेंट ऑफ एयर और सॉल्वेंट, ठीक है, इंट्रैपमेंट ऑफ एयर और सॉल्वेंट कैन बी द रीज़न, द सॉल्वेंट वेपर ड्यूरिंग कोटिंग सरफेस, राइट। तो जो मतलब एक हवा का जो बबल्स है या सॉल्वेंट वेपर से जो बबल्स बन रहे हैं, वो उनका इंट्रैपमेंट होने से कोटिंग सरफेस में इस तरह के होल बनने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो यह सब है आपके कोटिंग डिफेक्ट्स, तो जो कि आपको मतलब टैबलेट को सही तरीके से कोटिंग अगर नहीं किया गया है, मे बी द इक्विपमेंट डिफेक्ट्स, मे बी द coating solution preparation, these are the possibilities where the tablet may have during the what you call coating, it may have the defects, right। तो यह बहुत सिंपल तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स को कंपाइल करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। दिस नोट्स विल बी अवेलेबल इन टेलीग्राम चैनल, लिंक आई विल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। by clicking the link you can reach to the notes, you can download these notes, you can read from here directly, or you can have your own notes, right। it is based on you. If you are preparing for GPAT exam or any competitive exam, so you may have to add some more information about these particular coating defects that can be available in the different resources, right। thank you, all the best.